उग्रसेन नाना को राजा बनाया, देवकी वसुदेव जी को मुक्त किया। यहीं पर उद्धव जी से मित्रता है। भगवान गए हैं शांतिपनी गुरु के यहाँ विद्याध्ययन करने के लिए, विद्याध्ययन करने के लिए। 64 दिनों में 64 विद्याओं का कला कौशल न्याय मीमांसा दर्शन सबका अध्ययन किया भगवान। यहीं पर सुदामा जी से मित्रता हुई और महाराज जी कहते हैं इसके बाद लौट करके आए, उद्धव को भेजा गोपिकाओं को ज्ञान देने के लिए, पर हुआ उल्टा। गोपिकाओं ने ही उद्धव के ज्ञान की गठरी को जला दिया, भक्त बना दिया। एक मनमोहन ही बस के उजारो मोही, और मन में अनेक मनमोहन बसा। इस प्रकार से इसके बाद जरासंध ने चढ़ाई। माई का नाम था मामीयो, कंस की पत्नियां थी, उनका नाम था अस्ति और प्राप्त। अभिमान की यही प्रवृत्ति होती है। जब आदमी में अभिमान आता है तो दो ही में व्यस्त रहता है। दो ही पत्नियां हैं, अस्त माने इतना है, और प्राप्त इतना है। और अभी जहां धानी बिकी इतना प्राप्त, इतना है, इतना प्राप्त, इतना है, इतना प्राप्त। तो आखिरी में जब मुंह फैला दिया संसार से चले तो न है और न शंकर भगवान की चल देंगे लोग किसी दिल डोली उठा के, चल देंगे लोग संग न जाए कोई बराती नहीं, संगी साथे
सुबह किसी दिल डोली उठा महाराज कहते हैं आज अस्थि और प्राप्ति पहुंच गई अपने पिता जरासंध के यहाँ। सुनाया अपना सारा दुख और उसने प्रतिज्ञा की अयाद अभी कर्तुम चक्री परम यदुवंशों से विहीन कर दूंगा मैं ये धरती। प्रतिज्ञा करके चढ़ाई कर दी और भगवान ने दाऊ भैया से कहा भैया स्वावतार प्रयोजन में अपनी अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? बोले दुष्टों का दलन। तो बोले बस मौका आ गया, नाना लेकर के आए हैं, नाना को छोड़ते रहना तो ये रोज लेकर के आएंगे। पृथ्वी का भार उतर जाएगा। जो आकाश की ओर देखा है, दो रथ उतर करके आगे, एक में सुदर्शन चक्र है, सारंग धनुष है, एक में हल और मुसल है। दाऊ भैया उस पर और सुदर्शन चक्र सारंग धनुष वाले पर भगवान कन्हैया युद्ध हुआ है। 23 अक्षौहिणी सेना का विनाश भगवान ने किया। जरासंध हार करके लौट गए। जरासंध ने हार नहीं मानी, हार नहीं मानी। हार नहीं मानी। दोबारा फिर उसने जो है चढ़ाई कर दी। और जब दोबारा फिर चढ़ाई की, परिणाम फिर वही हुआ। 17 बार चढ़ाई। उसके बाद काले वन को भेजा। भगवान ने मुचकुंद के क्रोधाग्नि में नेत्राग्नि में काले वन को भस्मसात करा दिया। इसके बाद 18वीं बार में भगवान ने जो है रात में ही विश्वकर्मा जी को बुलवा करके और विश्वकर्मा जी को बुलवा करके समुद्र के अंदर द्वारिका नगरी का निर्माण करवा दिया। 12-12 3-3 योजन चारों ओर, 12-12 योजन 48 योजन की द्वारिका। इसके बाद 18वीं बार छोड़ करके भाग खड़े हुए तो नाम पड़ा भगवान का रण छोड़ रहा है। गुजरात में इस नाम से बड़ी पूजा होती है। महाराज द्वारिका नगरी पहुंच गए। समस्त अपने परिजनों के साथ, समस्त यदुवंशियों के साथ जोग माया जी ने वहां पहुंचा दिया। और यहाँ पर जब पहुंचे हैं तो दाऊ भैया का विवाह हुआ रेवती से। बड़ा बेमेल विवाह था। विवाह होता है तो कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या क्या मिलाया जाना चाहिए मालूम है आप लोगों को? भैया बिटिया के लिए लड़का देखन जाओ, काका दिखियो। नहीं मालूम। अब तो कहे बिटिया की मम्मी देखन जाती है। जब तक मम्मी फाइनल नहीं करेंगी तब तक थोड़ा ही। हम लोगों का जमाना थोड़ा ही था। हाँ, हमारे समय की बारात में थोड़ा ही ये था कि औरतें जाएं पर्स टांग के। हाँ, आदमी ही जाते। तो अब तो अगर लेडीज न जाएं तो लो भी आओ ना हुई है। गोस्वामी जी ने 4 चीजें लिखी हैं।
जो घर बर कुल होय अनुपा करिय विवाह सुता अनुरूपा। कितनी चीजें हो जाएंगी। लड़का देखने जाओ तो पहले घर देखो, अने जैसो मई के बिटिया के घर होए वैसे हो, कम से कम होती नीको हो जाता। अगर कमजोर वो क्यों भैया टाइल पत्थर लगो मन गोबर ते लिपाओ परो तो बिटिया का कहिए आए कर्म फूट जिंदगी में नाई लीपो लिपाओ और लीपेगी तो वही, लेकिन घर हो और फिर वर 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 ऐसा नहीं है कि लड़के बढ़िया बिटिया चाहते, बिटियां चाहती हैं नीको पति प्राप्त नहीं। अब वो मुखर नहीं होती है, लड़का तो सीधे कही देते। हाँ अब बिटियां थोड़ा अबैली आज हालांकि होन लगी हैं, हाँ सीधे कही देती हैं पापा वो पापा की भैंस पानी में गई जाने। घर और फिर वर अकुल हो अनुपा। तीसरे नंबर पे क्या है? कुल। और चौथे नंबर में यही चौपाई में करिय विवाह सुतानुरूपा। बिटिया ब्याह करे तो कौन का देख और का देखे? सुतानुरूपा। बिटिया के हिसाब ते सब कुछ हो। लड़का ससुराल सास सासू माँ ससुर दी। अब मान लो बिटिया बहुत लड़ाका है, हाँ एक एक है भाई, सवेरे ते लड़े तो बिना पानी पिए रात तक लड़े एकदम राखे। हाँ बिटिया वो लड़ाका है, साथ बिल्कुल गाय है तो बिचारी फांसी लगा ली है कौन दिन का करेगी। हाँ इस समय तो मतलब जो है ट्रेंड चल रहा हो है कि तमाम लड़का आप लोग पढ़ी रही हुई हो, तमाम लोग पत्नी से पीड़ित हुई के ये क्या है? बिटिया के अनुरूप लड़का नहीं था, ससुराल वाले नहीं थे, वही अगर सवेरे थे रात तक लड़बे दम राखे थी तो सास ऐसी ढूंढते जब 24 घंटा लड़ती फिर थकती ना। क्यों बिटिया को सैल वही हिसाब से देखो। बिटिया अब बिटिया पता लगा बिटिया बिल्कुल सीधी और आपने लड़का ढूंढ दो बिल्कुल रंगबाज, तो बिटिया को लेके साथ में कभी कहीं जाएगा ना? बोले ये इसको मैनर्स है नहीं। वो अकेली पड़ी पड़ी रोती रही है जिंदगी भर कुपड़ी ठुकी है। बिटिया अगर फैशनेबल है तो लड़का फैशनेबल हो, बिटिया अगर सीधी है तो लड़का सीधा हो। करिय विवाह सुता अनुरूपा। बिटिया के अनुरूप विवाह। चार महाराज इस प्रकार से, लेकिन ये बड़ा बेमेल विवाह था। रुक्मिणी जी थी सतयुग की और भगवान बलदाऊ भैया थे द्वापर के, और हर युग में लंबाई अलग अलग रही। कलयुग में हर व्यक्ति अपने हाथ के नाप से, अपने हाथ के नाप पे 3.5 हाथ को कितना हर आदमी अपने हाथ पे 3.5 हाथ नाप दो, बस इतनी लंबाई है। और द्वापर में हर आदमी अपने हाथ के हिसाब से 7 हाथ का होता था। 7 हाथ। और त्रेता में अपने हाथ के नाप से 14 हाथ का होता था, और सतयुग में अपने हाथ के नाप से 21 हाथ का होता था। युग घटे लंबाई घटी
अब औरो घट चली जा रही नहीं, उम्र घट रही है, लंबाई शक्ति सब कुछ। अभी तक भैया 1 कुंतल के बोरा चलते थे, अब 50 किलो और 5 किलो कम है। काहे चले गए 1 क्विंटल के बोरा, कहाँ चले गए? हमारे आपके जमाने में रहे नहीं रहे, और लोग उठाते थे, रखते थे, भरते थे, सब कुछ होता था। अब 50 किलो का क्यों हो गया? क्षमता घट गई, बोरा घट गया, और नहीं घटेगा तब 1 कुंतल उठाने वाले लोग नहीं। अभी 20 साल पहले, 10 साल पहले तक 1 कुंतल का बोरा था, है ना? आड़त पे ले जाते थे, पल्लेदार उतारते थे, नहीं उतारते थे, लादते थे, सब कुछ होता था। अब 1 कुंतल वाला अगर अड़तिया भर्ती करा दे तो पल्लेदार मिलेंगे क्या? ना, अब तो 50 किलो वाला है, आगे 20 किलो का आएगा, 10 किलो का आएगा, 5 किलो का आएगा, घटते हैं तो जा। अब एक गणित का सवाल है, मैथ का सवाल है। आज के समय में अपने हाथ से 3.5 हाथ के हम लोग हैं, और जब 7 हाथ का आदमी अपने हाथ से होता होगा तो आज के नाप से कई गुना ज्यादा है? ऐसे बता दीजिए कई गुना हो गया? नहीं, आज जैसे हम अपने हाथ के भैया अपने हाथ के नाप से 3.5 हाथ के हैं, और इसके बरक्स जो अपने हाथ के नाप से 7 हाथ का होगा तो हमारे हिसाब से वो हमारी लंबाई से कई गुना ज्यादा लंबा होगा। हिसाब किताब लगा लेना बाद में। महाराज बलदाऊ भैया थे 7 हाथ वाले, और रेवती जी थी कई 7 वाली। अब बियाह हुई गो, अब बताओ कौनो बात कई भे कहो हो तो कैसे कहाँ है? अगर बिटिया थोड़ी 2 इंच लंबी हो, लड़का 2-3 इंच छोटा हो, कैसा लगेगा? एक जगह शादी विचारने गए, वाजपेयी लोग थे, बिटिया लंबी थी, और जहां वाजपेयी जी ने लड़का देखा वो लड़का कुछ छोटा था, न बराबर है वाली थी, कम नहीं था लंबाई में, लेकिन बराबर लड़का बिटिया दोनों बराबर थे। तो बिटिया हमारे पास आई, बोली पंडित जी का, बोले कुछ करे कम यो बियाह न हो पावे, का बोले अगर यो बियाह हुई गो तो हम जिंदगी में हाई हिले नहीं पाई। ऊंची एड़ी हम पहने नहीं पाई। बोले आई हील हम कभी पहने नहीं पाएंगी। जब इतनी लंबाई के गड़बड़ी में मामला ये हो सकता है तो भैया इतना होए तब। लेकिन दाऊ भैया शेषावतार थे, उनको अपने अनुरूप कर लिया, मुंह सर से ठोक ठोक के कान के बराबर करके बोले अब जोड़ी फिट। इसके बाद भगवान के विवाह का नंबर आया तो महाराज सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया का विवाह राक्षस विधि से रुक्मिणी के साथ हुआ। विवाहों की 8 विधियां होती, 8 एक तरीके से विवाह होना 8। ब्राह्म विधि, दैव विधि, आर्ष विधि, गंधर्व विधि और दैव, ब्राह्म, आर्ष,
प्राजापत्य, गंधर्व 5 ये, और राक्षस, पैशाच और एक और, 8 विवाह। 3 वर्जित है, 3 निंदनीय है, और 5 शास्त्र सम्मत उत्तरोत्तर। ब्राह्म विवाह सबसे श्रेष्ठ है और गंधर्व सबसे नीचे वाला। ये जो बिटिया का कन्यादान वाला सिस्टम है, ये ब्राह्म विवाह। और जब जिन्हें हम आप लोग हिंदी शुद्ध हिंदी में कहा लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, वो गंधर्व विवाह है वो भी मान्य, वो गंधर्व विवाह। और ब्राह्म विवाह विधि में चूंकि कन्यादान करता है कौन? पिता माता, इसीलिए बिटिया के यहाँ का पानी पीना वर्जित होता है। क्यों? जैसे गाय बंधी है किसी की, अब वो अपने बहनोई को गाय दान कर दे, अब बहन जी से कह दे कि गाय तुम्हारी पे को दूध हमाओ, चलेगा? ठीक है ये ठीक रहेगा? नहीं ठीक रहेगा ना। अरे गाय तो दी दूध के लिए गई है, अब दूध है तुमने ले लो तो बच्चों का, जीजा का करी हुई गाय खाली चरावे। ऐसे ही बिटिया को जब आपने दान कर दिया तो फिर बिटिया की किसी चीज पर आपका अधिकार खत्म हो गया। और अगर आप उसका अधिकार कुछ भी लेते हैं तो माने आप दान दे करके दान दी हुई चीज को ही वापस ले रहे। अगर आपका खईबे पीबे शौक है, बहु लोग का लड़के बिटिया 2 ही संतानें होती, लड़का बिटिया 2 ही संतानें, ना खाएं हम कोई बिल्कुल खाओ, फिर ब्राह्म विवाह विधि से ब्याह नहीं करो, औरो 4 हैं नहीं के वाले, उनके हिसाब से बिटिया ब्याह करो, खूब हो ही रहो, हो ही खाओ, कोनो दिक्कत नहीं, कन्यादान मत कर दो। बात पल्ले पड़ रही बिटिया? इसलिए बिटिया के यहाँ पुराने लोग पानी नहीं पीते थे, खाना नहीं खाते, क्योंकि बिटिया का दान किया है। दान न करो फिर खाओ, फिर वो बिटिया आपकी है। जब आपने किसी दूसरे को दान कर दी तो फिर वो आपकी नहीं है, संबंध है, पर उसकी संपत्ति कोई भी चीज उसकी फिर आप वापस लेना, ये तो आप अपने आप को नरक में डाल दो। आर्ष विधि से करो, दैव विधि से करो, प्राजापत्य विधि से करो, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर यन पंडित जी ते कह दियो कि भैया हम कन्यादान वाली विधि ते ब्याह नहीं करें है, दूसरे तरीके से आर्ष विधि से कराओ, प्राजापत्य विधि से कराओ, पंडित जी करा दें। है कोनो व्यवस्था? कोनो पंडित जी के पास है व्यवस्था? आज तक आप लोगों ने सुनो ऐसो ब्याह जे में कन्यादान ना हो, सुना है? ईलंग तो पता ही नहीं चल रहा हो कि का हुई रहो का ना हुई रहो। ई छोर वाले कुछ हुकारी तऊ भरत, ईलंग तो हाँ हुकारी कुछ मतलब नहीं है, आए हैं। अरे कुछ तो हाँ नहीं, मतलब आप लोग यहाँ हैं ये हमको भी पता चले कि कम से कम हाँ कुछ समझ में आ रहा है। हाँ भाई यो तो खैर है, अपने अपनो जुगाड़ लगो ये कि बिरौन की बाजार ते आज का कटार मंगाऊ है कि पलाकी मंगाई है कि व्यवस्था नहीं है, अति तो उर्दन की दार संजग बनी है कि खिचड़ी पे नंबर है, वो सब व्यवस्थाएं अपनी बनी जुड़ रही।
हाँ कौनो कौनो का ये जुगाड़ में होगी, आज नहान दे उठाओ कुछ बनाओ ने, कल तो भंडारा आई। हाँ परीक्षित जी यो बताओ, पूरी का बनती भंडारा? अरे कल है पूरी का बनती, रोटी बन जाता। भंडारा में या कौनो पूरी शर्मा जीते तो ये तो शर्मा ही रहे, कौन बात है। जानते हैं भैया किसी जमाने में, अब ये देखो परीक्षित जी बैठे पुराने आदमी हैं, इनते पूछो इनके लड़कैया में गेहूं तो कहूं फिर का खाते जरा। हाँ समझ लो, बता रहे बिगा भर गेहूं बही जाते नातेदार भरेगा, और कहूं गेहूं की ठिकाना समझ लो। आज के जमाने में अगर बना के ओखी रोटी धरी जाए, चौ चना और मटरिया चटरिया, तो फीकी फिरे कोई खाए। मतलब उस जमाने में जब गेहूं केवल रिश्तेदारों के लिए सुरक्षित रखा जाता था, और घर के छोटे छोटे बच्चे इंतजार करते थे जब कोई आ जाता था, और साधारण रिश्तेदार के लिए भी गेहूं की रोटी नहीं थी। जानते किसके लिए? फूफाए जीजाए, मतलब बड़े रिश्तेदार आते थे तो जनरल आए तो वो ही चने वाली रोटी। हाँ और का। और उस जमाने में जब भंडारा होता था तो न रिफाइंड था, न कड़ुआ तेल, न मूंगफली तेल, कायम रोटी बनती थी घी में। जिस जमाने में गेहूं जुड़ता नहीं था, गेहूं ठिकाना नहीं था, उस जमाने में गेहूं की रोटी ही बड़ी चीज थी। और फिर कहीं गेहूं की बेली हुई और घी में सेक के तैयार की गई। समझ लो आदमी कबहू 2-4-6 महीना में दिखबे पावत। हाँ तो लोगन के घरन में 2-3 दिन पहले तो खाना बंद कर देते लोग। भंडारा है, पूरी मिली है, आ जाओ। अगर मिली न हो गेहूं की रोटी खाइबे न मिले तो, और फिर यो गेहूं पूरी मिली है तो बंद हुई जाए कि भैया आप 2-4 दिन में रुको, भागवत हुई रही, भंडारा तो हुई वह करी है, फिर वो ही में। इसलिए पूरी बनती थी उस समय, माने अलग व्यवस्था। और अब कोई पूरी देखो ना चाहता, फूटी आंखें। महाराज कहते हैं अरे राक्षस जी से विवाह हुआ क्यों? ऐसा भगवान ने नहीं किया, तब तो ये बहुत गड़बड़ बात है। महाराज सुखदेव जी कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, राजा शीत भीष्म को न विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवल पुत्रा कन्यैका चवरानन। एक विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक। पंडित लोग आते हैं तो कहते हैं वो कुंडिनपुर जो है, कौन बतावत है? कुदरकोट कुंडिनपुर था। तो फिर द्वारिका यही कहूंगा। हाँ झींझक में द्वारिकागंज सही। जहां के राजा थे विदर्भ, विदर्भ कहते हैं वहां पर जहां पर दर्भ माने कुछ न होता। विदर्भ शब्द का दर्भ माने कुछ।
या लंबी घास को भी दर्भ कहते हैं, जिसको डाब कहते हैं। ज्यादा मतलब देहाती भाषा में डाब को संस्कृत में उसे दर्भ कहते हैं। और विदर्भ माने जहां पर ऐसी कोई घास पाई न जाती, पथरीला इलाका है। पंढरपुर महाराष्ट्र, रुक्मिणी विठल का मंदिर है बहुत बड़ा, और 10-10 किलोमीटर की लाइन लगत है रुक्मिणी और भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए। पंढरपुर की वारी होती है, परिक्रमा होती है, लाखों लाख लोग जाते हैं। उस महाराष्ट्र का बहुत बड़ा तीर्थ है, वहीं की थी महारानी रुक्मिणी। इनके राजा, इनके पिताजी का नाम था भीष्मक। अकेली थी ये, 5 भाई थे। सबसे बड़े भाई का नाम था रुक्मी, रुक्मिग्रजो, रुक्मरथो, रुक्मबाहु, रनंतरा, रुक्मकेशी, रुक्ममाली, रुक्मिणी शाम स्वसासती। रुक्मी, रुक्मकेश, रुक्ममाली, रुक्मबाहु 5 भाई थे, और महारानी रुक्मिणी जी अकेली बहन। इन्होंने बचपन से ही जब इनका जन्म हुआ, होश संभाला, इन्होंने भगवान कृष्ण के विषय में सुना था। सोपि श्रुत्या मुकुंदस्य रूप वीर्य गुणाश्रिया। छुटपन से ही इन्होंने भगवान कृष्ण के विषय में रूप के का वर्णन सुना था। कैसे है कन्हैया? नाम ही मदन मोहन है, जो एक बार देख लेता है वो मोहित हो जाता है। इतना सुंदर स्वरूप सुना। वीरता का सुना था। पूतना को मारा, घासुर को मारा, बकासुर को मारा, कंस को मारा, जरासंध को हराया। वीरता का वर्णन सुना था। गुणों का वर्णन सुना था। बड़े दानी हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, भक्तवत्सल हैं, ये सुना था। लक्ष्मी का वर्णन सुना था कि सोने की द्वारिकापुरी में निवास करते, किसी को देखा नहीं, क्या किया है? सुना सुना। तो एक छवि बनती है दिमाग में, नहीं बनती? कैसा होगा ये? छवि बनती है ना, एक स्केच खींचता है। उससे प्रभावित थी महारानी। इच्छा क्या थी? विवाह मैं करूंगी तो कृष्ण से ही, अन्य किसी पुरुष से मैं विवाह नहीं करूंगी। इसके लिए साधना करती थी, पूजा भजन करती थी, दान देती थी, व्रत उपवास करती थी। ये चालू हो गया, होश संभालते ही स्टार्ट। धीरे धीरे विवाह के योग्य हुई महारानी। रुक्मिणी के माता पिता की इच्छा थी कन्हैया के साथ विवाह हो, लेकिन मलकियत थी बड़े भाई रुक्मी की। रुक्मी चाहता था, रुक्मी भगवान कृष्ण से द्वेष रखता था। इसका मानना था हम एक देश के राजा हैं, कृष्ण भगोड़ा हैं, एक जगह टिके ही नहीं। जन्म कहाँ हुआ? कन्हैया का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा, जेल खाने। वहां से फिर कहाँ गए? गोकुल। रातों रात किस वजह से गए? डर की वजह से। वसुदेव देवकी को ये डर था कि कंस आएगा मार डालेगा, यही तो था। वहां से गोकुल गए, और फिर गोकुल में भी ज्यादा दिन नहीं टिके। फिर कहाँ गए? वृंदावन गए, और फिर वृंदावन में थोड़े दिन रह करके फिर कहाँ आए? मथुरा। और फिर मथुरा में कितने दिन रहे, उसके बाद फिर कहाँ भागे? द्वारिका। जो आदमी एक जगह टिका नहीं, उस पर कोई भरोसा करेगा? पहले झिंझक मरा आते, फिर नैनपुर में आए वन, और फिर नैनपुर के अंते गए, फिर अंते गए, फिर अंते गए। वो की इज्जत होते गाँव में।
अगर वो कोई बातें मारे तो का लोग का कहा कि ते नी के होते तो वही गुजारा हो जा, तू मरी आए नैनपुर में नहीं के महाराज। उसका कहना था मैं एक राजा हूं, ये भगोड़ा है, मैं अपनी बहन का विवाह करके नाक नहीं कटवाऊंगा। इसने विवाह तय कर लिया महाराज शिशुपाल के साथ। शिशुपाल चेदी देश का नरेश युवराज, भगवान कृष्ण की बुआ का पुत्र, बुआ का लड़का। विवाह तय हो गया महारानी रुक्मिणी का। इन्हें अभी पता नहीं है रुक्मिणी को, जब 4 दिन रह गए लगन पत्रिका जाने को हुई तब महारानी को पता हुआ हमारा विवाह फला तिथि को शिशुपाल के साथ तय। जब पता चला तो बड़ा कष्ट हुआ। पहुंच गई अपनी फुलवाड़ी में, महल के पीछे फुलबगिया लगी थी, राजकुमारी थी, कोई साधारण कोई लेबर की बिटिया थोड़ी। पहुंच गई अपने वहीं और जाकर के बैठे रो रही थी भगवान कृष्ण की प्रतिमा के सामने। प्रभु क्या आप नहीं आएंगे? क्या मुझे चिता लगा करके भस्म होना पड़ेगा? मेरी प्रतिज्ञा है, मैं आपके सिवा किसी से विवाह नहीं करूंगा। रो रही थी। इतने में एक ब्राह्मण देवता आए थे फूल चुनने के लिए फुलवारी में। जिस समय उन्होंने रोने की आवाज सुनी, रोने की आवाज सुनी, किसी नारी कंठ से रुदन की ध्वनि आ रही है। उस ध्वनि का स्रोत देखते 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 और वहां तक पहुंच गए। देखा क्या राजकुमारी रुक्मिणी रो रही है। पूछा क्यों रो रही है राजकुमारी, क्यों रो? रुक्मिणी ने कहा महाराज अब क्या बताएं, मैं अगर अपनी बात बताऊंगी तो आप मेरे ऊपर हंसेंगे। ब्राह्मण ने कहा नहीं मामा, नहीं राजकुमारी, मैं हंसूंगा नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सहायता करूंगा। मैं आपकी सहायता करूंगा। बोले अगर मेरी सहायता करना चाहते हैं आप तो मैं एक पत्र लिख दूं और उस पत्र को द्वारिकापुरी कन्हैया के समक्ष पहुंचा दूं। बड़ी विषम परिस्थिति है। महारानी रुक्मिणी लिख रही है पत्र किसके लिए? कृष्ण को, अपने विवाह के। कोई बिटिया लिखेगी ऐसे? लिखेगी? जिसे देखा नहीं, जिसे देखा नहीं, जानती नहीं, पहचानती नहीं, प्रस्ताव काहेगा भेज रही है? हमसे शादी करो, हमसे विवाह करो, करेगी कोई अच्छी बिटिया? नहीं करेगी। लेकिन रुक्मिणी लिख रही है श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निरविश्य कर्ण विवरै हरतो गतापम रूपम दृशां दृशिमता अखिलार्थलाभो त्वयि अच्युता विशति चित्तम पत्रपम्मि। महारानी रुक्मिणी ने लिखा भगवान श्रुत्वा गुणान् श्रुत्वा, मैंने आपके गुणों को सुना है। क्या सुना है गुणों में? भुवन सुंदर, आप कैसे हैं? भुवन सुंदर, 14 भुवनों में 3 लोक हैं, 14 भुवन, 14। आप लोगों ने भी सुना होगा भू भुआ स्वा, सुना? किसमें? लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो भू भुआ स्वा,
ये क्या है? ये 3 लोक है, भुवन है। भूलोक मने ये धरती, भू इसको भुवा स्वर्ग, स्वाहा महा जना तप सत्य। सत्य लोक में ब्रह्मा जी रहते, ठीक है। नीचे तल अतल वितल सुतल तलातल पाताल, 7 नीचे 14, 3 लोक 14 भुवन। महाराज रुक्मिणी जी ने लिखा पत्रो रूपम दिशां दृशिमतां अखिलार्थलाभम त्वयि अच्युता विशति चित्तम पत्रफम। मैंने अपना हृदय आपके चरणों में रख दिया। ब्राह्मण देवता ने लिया, वो पत्र पहुंच गए द्वारिका नगरी में। सुधर्मा सभा में रखा गया वो पत्र, भगवान ने उसमें अपना लिख दिया, रुक्मिणी हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तीनों लोग एक और हो जाएं, कोई चुरा छिपा के नहीं। सुधर्मा सभा में सब लोगों के सामने वो पत्र रखा गया। चौथे दिन बारात आनी है। भगवान ने कहा ब्राह्मण से, बोले महाराज ऐसो करो, काहे पैदल जाइयो, हम भी चलेंगे, कल रथ पे बैठ के चलो। ब्राह्मण देवता बोले ठीक है महाराज। भगवान ने दारुक से कहा रथ सही करवा के ले आओ, रथ सजा के ले आओ, अपने घर में बता देना हम लोग जा रहे हैं विदर्भ देश कुंडनपुर। दारुक ने रथ सजाया, भगवान बैठे, ब्राह्मण देवता बैठे, रथ चल पड़ा कुंडनपुर के लिए। इधर तो भगवान चली और उधर शिशुपाल की बारात चली, परीक्षित जी। तो जब बारात काऊ की जात है तो का दशा हो तो करे, बड़े भूत लगत, भूत कब? जब बारात जाती। पूर्वजों ने कहा है, बोले 12 भूत बराती लागे, स्वारा है श्रीवर का। कितने कितने भूत लगत सबका, 12 भूत तो बरातीन का लगत। कौन बैठन देत बरातीन? और जिसका विवाह है बर्म होते उन्हें कितने लगत? 16। महारानी पहुंच गई, रुक्मिणी जी वहीं आते, और जो ही मां के दरबार में गई है पूजा करने, तब तक ये तो चली गई मंदिर के अंदर, और भगवान कन्हैया का रथ लग गया और उतर करके रथ से खड़े हो गए। जो उन महिलाओं की ओर देखा जो नगर की जो गा रही थी गाना, जो देखा तो कहा तो ही रही थी, कैसे के दर्शन पाऊंगी, गाना हुई रही थी, है ना। और जहां कन्हैया की ओर निगाह गई तब एक दूसरे का दार ऐसो दरितिया ऐसी चला के रह गई, चुप रहा, ऐसी देखा का देखे नहीं देखा, ओ ऐसे मुंह फैलाए देख रहे को आए। बोले यही तो कृष्ण है, बोले यही है, बोले आ। सब बंद हो गए गाना, चर्चा होने लगी। अस्यैव भार्या भविता रुक्मिण्यार्हतिना परा। अस्यैव कृष्णस्यैव, इन्हीं कृष्ण की पत्नी बनती रुक्मिणी। कितनी सुंदर जोड़ी होती, आपस में वो सब बता रहे हैं। जौन सुंदरता को मसाला इनके तौने रुक्मिणी के, फिर तीसरे आदमी छुआओ नहीं। चर्चा हो रही, कोई कोई कान लगी का बता बियाह तो हुई रो। संजा हमने देखो तो, संजा हमने देखो तो शिशुपाल का द्वारे में हमें नहीं को लोगो, शिशुपाल विशुपाल हमें ना, और तब ही नहीं आ जाओ इसो बिटिया नीकी हुई और लड़का गड़बड़ हुई दिख बेसन में तो का हो।
आधे मड़े भौरी होती है, आधे मड़े में आए पंचायत हो नहीं आप लोग देख जाने कैसी कितनी नी की मोड़ी कहाँ डारी आए जाने आप लोग का आखिरी में अगर ज्यादा का गड़बड़ है तो कोनो कोनो जनी का टीका बता मैं ब्याह तो हुई भी खोई रहो कौआ करे चुहारी बांधी इन्हें दुनिया में कहूँ लड़के ना मिलो 5 साल से थुआ बांधे ढूंढ रहे आज भी ये चलन है, यही बातें हो रही है। तब तक महारानी रुक्मिणी निकल करके आई, औत्सार्य वाम कर जये अलकान पांगे प्राप्तान ही क्षत निपान ददिशे चितम शाह। जो बाएं हाथ से हटाई है वो अलके उत्साह खींची वाम कर गए, बाएं हाथ अलकान पांगे अपनी अलकों को तो प्राप्तान हृदय क्षत निपान ददिशे चितम शाह। आप देखा भगवान कन्हैया रुक्मिणी बढ़ी, भगवान ने हाथ बढ़ाया बैठा लिया रथ में बैठा दारुक से कहा रथ हाँ को। जब रुक्मिणी बैठ गई रथ में तो जितनी जनी गौ नहीं गा रही अब कौ समझे नहीं आओ कि का हो का नहीं हो कितने घन रुक्मिणी बैठ गई का हुई गो। आधी जनी तो देवी मैया छोर हाथ जोड़ के बोली बड़ो नी को भो देवी मैया महू कल प्रसाद चढ़ाइए। आवाधी जनी हुई लंग रथ जा रहा है हाथ ऐसे हाथ फैलाए बोले ले जाओ लल्ला ले जाओ नी को भो। सिपाही लोग दौड़े बरातिन के पास खबर पहुंची, बराती दौड़े सब हार गए। रुक्मिणी आया वो भी हार गया। महाराज रुक्मिणी को लेकर के दाऊ भैया भी पहुंच गए और लेकर के आए कहा द्वारिकापुरी में यहाँ पर भौरी पड़ी भावरे पड़ी। एक विवाह हुआ, दूसरा विवाह मणि की चोरी लगी थी सत्राजित के द्वारा, महाराज का जामवती से दूसरा विवाह, तीसरा सत्यभामा से, चौथा कालिंद्री से, पांचवा मित्रविंदा से, 8 विवाह। लक्ष्मणा भद्रा और 16,100 भौमासुर के कारागार में पड़ी थी। भौमासुर का नरकासुर का मुरदैत्य का वध करके भगवान का नाम मुरारी पड़ा। बोलिए मुरारी भगवान की।